नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बड़वानी जिले में लगातार हुई बारिश के कारण सफेद सोने की चमक काली पड़ गई है, जिसके कारण किसानों के माथे पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे। बड़वानी, अंजड़ सहित ठीकरी तहसील की बात करें तो हजारों एकड़ में बोई गई कपास की फसल अधिक बारिश और खेतों में हुई जल जमाव के कारण सड़ने लगी है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए ताकि नुकसानी की भरपाई हो सके। हमने किसानों के कहने पर खेतों का दौरा किया है, जहां किसानों ने अपने खेत में कपास की सड़ी हुई फसल दिखाते हुए कहा कि अति बारिश के कारण फसल पूरी तरीके से नष्ट हो रही है और प्रशासन सुध नहीं ले रहा। सफेद सोने का गढ़ कहा जाने वाला निमाड़ में इस बार सफेद सोने की चमक फीकी पड़ती जा रही। बड़वानी जिला भी कपास की खेती में अच्छा खासा उत्पादन करता है। यहाँ का कपास दूर दूर तक कपास मिलों तक पहुँचता है, लेकिन इस बार अधिक बारिश के कारण किसानों ने अपने खेतों में लगी कपास की फसल को बर्बाद होते देख किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि हमारी कपास की फसलें इस वर्ष 50% तक प्रभावित हुई है, जिसके चलते हमारे ऊपर अब आर्थिक संकट भी गहरा रहा। भाई, क्या नाम है आपका? राधा भाई। क्या काम करते हैं आप? खेती कितने समय से खेती कर रहे हैं? खेती बहुत समय से कर रहे हैं, जब से हम ससुराल आए जब से खेती कर रहे हैं। फिलहाल कपास की क्या स्थिति है? कपास की बस ये अभी बताइए तुमको, झेडा सब सड़ गए, खत्म हो गए। अब तो इंदौर जाने का काम है। इंदौर जाओ, बर्तन कपड़ा और खाओ पियो। खेती में इस बार उत्पादन नहीं रहेगा तो कैसे गृह खर्च रहेगा, क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, कैसे चलेगी गृहस्थी आपकी? अब क्या करें, अब कहीं भी सरकार देगी। क्या मांग चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए प्रशासन की ओर से? हमारा पेट भरना कहीं भी चाहिए कि हमको। इसके अलावा और क्या है, खेती के अलावा आय स्रोत आपके कहीं पास? नहीं, मजदूरी करते हैं हम तो, खेती में ही डिपेंड है। बस खेती में। हम कहीं पढ़े लिखे भी नहीं हम तो है कि कहीं सिलाई कर ले, कहीं भी कहीं करे, कहीं नहीं अंगठा टेक है हम तो। क्या नाम है दादा आपका? महादेव यादव। आपके खेत में कपास लगा है? कपास लगा हुआ है कितने एकड़ में लगा है? ये 3.5 एकड़ में। क्या नुकसान हुआ है आपके खेत में? ये मान के चलो कि 20-25 झंडे नीचे के नीचे सब सड़ गए। 1.5-2 महीने से सतत तो बारिश हो रही सर। आपके पास खेती के अलावा और क्या है आय का स्रोत? आय का कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेती पर ही निर्भर है। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? ये समझ लो 6-7 जोन है। सभी खेती पे ही डिपेंड है। यदि इस साल उत्पादन ठीक नहीं हुआ तो क्या रहेगी परिवार की स्थिति? स्थिति बहुत खराब है सर मेरी तो, अभी फिलहाल में तो क्या लिमिट से ज़्यादा खराब है। परिवार के पालन पोषण के लिए क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही मांग करते हैं कि गवर्नमेंट कहीं भी मतलब एकड़ पीछे मुआवजा 20-25 हज़ार तो देना चाहिए कम से कम हर किसान को। प्रति एकड़ कितना खर्चा आया होगा आपको? ये मान के चलो कि 25,000 रुपये एकड़ का तो मान खर्चा हो गया। अभी अगर कपास पकता है तो कितना निकलेगा आपका? कपास सर 1 लाख 1.25 लाख का बस उसमें नुकसान हुआ है। जिला अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी। दादा, बारिश के कारण कपासों की क्या कंडीशन है? अभी वर्तमान में जो बड़वानी जिले में जो बारिश हो रही है उससे जो किसान कपास की फसलें हैं वो मैक्सिमम 100% खराब हो रही है और कुछ बची वो भी खराब हो जाएगी। कितने एकड़ जमीन ऐसी होगी जो प्रभावित हुई है? 100% कपास की फसल प्रभावित हुई है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमने अभी किसान सम्मेलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है कि किसानों की फसलें 100% कपास की खराब हो गई है और उसका किसानों को सीधा उचित मुआवजा दिया जाए। यदि प्रतिशत के हिसाब से अपन देखें तो कितने प्रतिशत डैमेज हुआ होगा कपास कुल उत्पादन में? ऐसा अगर उत्पादन के मामले में देखिए तो कपास 90 से 95% कपास की फसल खराब हो गई है। उसका उत्पादन भी इस प्रकार ही मिलेगा। ये बात अपन कपास की कर रहे हैं, कपास के अलावा दूसरी फसलें भी प्रभावित हुई है इस बारिश में? इस बारिश से सारी फसलें, मूंग है, उड़द है, तुअर है, मक्का है, सारी फसलें खराब हो चुकी है। क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि किसानों को जो बैंक की वसूली है उसमें राहत मिले और किसानों को जो अन्य जो चीज़ें हैं जैसे उनकी परिवार के लिए जो खर्चा है, पालन पोषण के लिए सरकार तत्काल मुआवजा मुहैया कराया जाए।
कहाँ कहाँ ये फसलें बर्बाद हुई है? बड़वानी के अलावा भी कई जगह बर्बाद हुई है? बड़वानी ज़िले के अलावा खरगोन ज़िला है, धार ज़िला है, जहाँ जहाँ कपास के रकबे हैं सभी खराब हुए और जहाँ जहाँ अन्य फसलें हैं वो भी बहुत 100% खराब हो चुकी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ लगातार भाव बढ़ाने की मांग कर रहा है कि अब की बार कपास 11,000 पार, क्या 11,000 से कम भाव रहेंगे तो पूर्ति हो पाएगी किसान की? राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इस बार अपील कर रहा है कि अब की बार कपास का भाव 11,000 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भाव मिलेगा तो किसान को थोड़ा बहुत उसको जो फसल जो थोड़ा बहुत उत्पादन होगा 5%, उससे किसानों को थोड़ी बहुत आमदनी हो सकती है। इसलिए हमारा ये आह्वान है कि अब की बार किसानों को कपास का भाव 11,000 मिलना चाहिए। कपास की फसलें बर्बाद हुई है, मानते हो कि किसानों की हालत ख़राब होगी इसमें? बिल्कुल हाँ, किसानों की हालत ख़राब हो चुकी है। किसानों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसको आने वाले समय में उसके पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं घर चलाने के लिए। 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? 1 एकड़ में अगर लागत का देखा जाए तो कपास का कम से कम 25-30 हज़ार 40 हज़ार खर्चा आता है। नुकसान कितना हुआ होगा? नुकसान भी लगभग पूरा हो चुका है। जितना फसल का उत्पादन हो उतना नुकसान हो चुका है।